हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने चैनल पर यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट, क्योंकि 12 अक्टूबर से हमारे यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम है। तो आई होप आपको इस सीरीज से भी काफ़ी हेल्प मिले और आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाएँ। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 सालों में, 9 सालों में, 10 साल में या 11 साल में। तो इसका उत्तर है पहला 7 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 306 ईसा पूर्व के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में क्या सीमा थी? ब्यास नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या सतलुज नदी। तो इसका उत्तर होगा सतलुज नदी। मेरे साथ साथ आप लोग भी इसके उत्तर कमेंट में देते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल के काल में 1857 का विद्रोह हुआ था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवरत्न किस मुगल शासक के दरबार से जुड़े हैं? इसका उत्तर मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा, जिसने भी जोधा अकबर का शो देखा है। तो इसका उत्तर होगा अकबर। अकबर के टाइम पे नवरत्न के बारे में बताया गया है। अकबर अपने दरबार में नवरत्न बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या डांडी। तो इसका उत्तर है चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 या 1857। इसका सही उत्तर है 1526। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे पानीपत के बाकी के 2 युद्ध कब हुए थे ये कमेंट में जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एम्स किस राज्य में स्थापित हुआ था? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार या मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? घाघरा, गंगा, यमुना या गोमती। तो इसका सही उत्तर है घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राज्य पशु कौन सा है? हाथी, बारहसिंगा, शेर या तेंदुआ। इसका सही उत्तर है बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्ता, मुलायम सिंह यादव, चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? आपातकाल, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, मौलिक अधिकार या पंचायती राज। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल सांसद, केवल विधायक, सांसद और विधायक दोनों या प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं सांसद और विधायक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 252, 260 या 275। इसका सही उत्तर है 250। अभी वर्तमान में राज्यसभा में केवल 245 सदस्य ही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा गलत मैच कर रहा है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। अनुच्छेद 155 में आपको राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के चुनाव आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उप सभापति के पदों के लिए चुनाव कराना, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना, उपरोक्त चुनावों से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों का समाधान करना। इसका सही उत्तर है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापतियों के पदों के चुनाव कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा गलत मैच किया हुआ है। GVK राव समिति ब्लॉक स्तर पर योजना, दंतबाला समिति ग्रामीण ऋण, संथानम कमेटी पंचायती राज वित्त, अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका सही उत्तर है दंतेवाला समिति ग्रामीण ऋण, क्योंकि दंतवाला समिति ने ग्रामीण ऋण के बारे में नहीं बल्कि ग्रामीण विकास के बारे में हमें अपनी सिफारिशें दी थी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या समान रही, इसमें गिरावट आई। इसके 4 ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। 2 सत्य है और 1 असत्य है। 1 और 2 दोनों असत्य हैं। 1 सत्य है और 2 असत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसका भी पहला उत्तर ही सही है। 2 सत्य है और 1 असत्य है, अर्थात जुलाई सितंबर 2019 से जुलाई सितंबर 2022 के बीच में भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति में गिरावट आई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वह राज्य जहां चावल वर्ष में 3 बार उगाया जाता है पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7%। चावल उत्पादन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समरेखाएं 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर पश्चिमी सीमाएं नहीं बल्कि वर्षा सीमा होगा। तो इसका हमारा सही उत्तर है चावल उत्पादन में बिहार का योगदान, जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि बिहार का चावल उत्पादन में केवल 5 से 7% ही योगदान है। 15.7% योगदान पश्चिम बंगाल का है। आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि पश्चिम बंगाल में चावल की जो 3 फसलें होती हैं वो उन सीजन्स को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है हमारा? लाल मिट्टी भारत के दूसरे सबसे बड़े मिट्टी समूह को दर्शाती है। कारण, लाल मिट्टी दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं में काली मिट्टी को घेरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसका सही उत्तर है सी। आर और ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शहरों के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में योजना निर्माण काल दिया गया है। पहला शहर है कांचीपुरम, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है कोडाई कनाल, चौथा शहर है भिलाई। तो कांचीपुरम सबसे प्राचीनतम शहर है, तो यहाँ पे प्राचीन काल में बनाया गया था। जैसलमेर मध्यकालीन का शहर है, तो मध्यकालीन से मिलान करिए इसका। कोडाई कनाल अंग्रेजों के द्वारा तमिलनाडु में बनाया गया एक हिल स्टेशन है, अतः इसे औपनिवेशिक काल
में माना जाएगा इसका निर्माण काल। चौथा, भिलाई स्टील प्लांट, जो अब काफी फेमस है, अतः ये स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष में शुरू किया गया था 2018, 2017, 2020, 2019। तो ये 2019 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित गरीबी रेखा विशेष रूप से? अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति? इसका सही उत्तर है अलग समिति, जो 1979 यानी कि 1979 में आई थी। आपको मुझे बताना है कि बाकी की 3 कमेटीज कब आई थी और इन्होंने क्या सिफारिशें दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग मानव विकास सूचकांक HDI की गणना के लिए नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता? इसका सही उत्तर है असामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। पहली सूची में हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और दूसरी सूची में हमारे पास भारत के राज्य दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल किस राज्य में उपस्थित है। तो पहला हड़प्पा स्थल है बालू। बालू कहाँ स्थित है? हरियाणा में। दूसरा है मांडा। मांडा कहाँ स्थित है? मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में। पादरी, पादरी स्थित है गुजरात में। और हुलास, हुलास स्थित है उत्तर प्रदेश में। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास पर चर्चा 1987 में संयुक्त राष्ट्र को पर्यावरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद शुरू हुई थी। वह रिपोर्ट कौन सी थी? जलवायु परिवर्तन पर पहली रिपोर्ट, हमारा साझा भविष्य, जलवायु परिवर्तन पर दूसरी रिपोर्ट या 5वीं आकलन रिपोर्ट? तो इसका सही उत्तर है हमारा साझा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल नवाचार मिशन AIM एक प्रमुख पहल है। इसकी स्थापना किसने की थी? किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा या गृह मंत्रालय के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन? तो इन चारों में से हमारा जो सही उत्तर होगा वह है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को हम शामिल नहीं करते हैं एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहर वर्ष 2014 में 10 लाख की आबादी वाले शहर बन गए। कब? क्रमशः 1951 और 1961 में, 1961 और 1971 में, 1971 और 1981 में या 1981 और 1991 में? इसका सही उत्तर है 1951 से 1961। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस शहर में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या प्रयागराज? इसका सही उत्तर है गोरखपुर। तो गोरखपुर में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, ये हमारी स्लाइड का आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किस देश ने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मैं कल दूंगी।
और बाकी आप लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट्स में बताइए। जिसके भी उत्तर सही होंगे मैं उसे हार्ट दे दूंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही उत्तर है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको अगर क्लास बेटर लगी है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।